मेरा प्रश्न है, क्यों उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढो? ये कह देते सीधे, तू ही तो खुद का भगवान है, इसको ही महसूस कर ले। क्यों ढूंढने की जरूरत है तेरे को भगवान को? क्यों सबने कहा भगवान को खोजो? कोई जवाब देगा आप में से? ये भगवान को खोजते खोजते जब वो परेशान हो जाएगा, उसको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, तो फिर वो अंदर ही जाएगा। और वो जब तो अभी अंदर जवाब जाएगा तो उसको वो तो भगवान अभी मिल जवाब जाएगा। दिया। किसने जवाब दिया था ये हम्म। अभी? प्रियंका ने दिया प्रियंका। था, किसने दिया था? प्रियंका ने बताया था प्रियंका। सेम। सेम आप बोल रहे हो विभोर? कॉपी कॉपी। और तो कोई? जब अंदर जाएगा भैया, वो अंदर अंदर जाके जब ढूंढेगा तो भगवान मिलेगा ना उसको। और जब अंदर उसको भगवान मिलेगा तो उसको ये रियलाइज होगा कि सब में जितने भी मानव है उसमें सब में भी भगवान होगा, दूसरे में भी मानव मानव में भगवान होगा। तो फिर वो मानव से मानव का जो रिलेशन है, जो उसकी समझ है, वो फिर आपने जैसे बोला कि मानव पुराण, वो अपना आप ही समझ जाएगा कि मानव के बीच में कैसा एक रिलेशन होना चाहिए। आपने ठीक है, सही जवाब दिया। परेशान होकर अपने अंदर उतरेगा, खोजेगा भगवान को अपने अंदर। और कोई आंसर देगा इसका? भैया जैसे पहले मानव को पता होता कि उसके अंदर भगवान है, तो वो सीमित बुद्धि की वजह से खुद को भगवान समझता, तो अहंकारी वाला समझता कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब, मैं ही भगवान हूँ ऐसा। लेकिन वो चीज उसके अंदर डेवलप नहीं हुई थी। तो इसलिए मतलब उन्होंने सोच मतलब ऋषि मुनियों ने सोचा होगा कि बताऊं कि भगवान क्या है, मतलब कैसे होते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की वैसी चीजें घटित होती है, तो उसको पता चले कि मतलब भगवान से ही सारी चीजें मतलब ऐसे घटित होती हैं। और आपके अंदर भी जो होती है वो भगवान के जैसे मतलब थ्रू ही होती है, मतलब उसमें खुद का ऐसा कुछ मैं वाला चीज नहीं होता है ऐसा। हो सकता है पहले फिर वो मैं वाला अहंकार आ जाता, तो वो तो फिर वही मैं ही भगवान हो जाता। ये भी ठीक है। और कोई? और कोई इस बारे में रोशनी एक डाले? तरह से एक तरह से भगवान को खोजना मीन्स कि इससे जो उसका क्रिएशन है उससे जुड़ने, जब हम खोजते खोजते एक टाइम क्रिएशन से पूरा जुड़ जाते हैं, जितना भी सृजन है उनका, उसे जुड़ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है हम भी उसके सृजन है सामने। मतलब जो भी दिख रहा है कि कण कण में तो वही है, ये चीज एक्सप्लोर कर जाते हैं, उसके बाद ही सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है। मतलब तब हमें पता चलता है कि जो बाहर दिख रहा है वही अंदर भी है। और उसको धीरे धीरे फिर अंदर की ओर मुड़ जाता है, सब कुछ अंतर्मुखी होके देखने लगते हैं जो मूल प्रश्न अपने है ना, आत्मा की ओर। मूल प्रश्न ये है कि भगवान से जुड़ने की बात क्यों करी उन्होंने? खुद से जुड़ने की बात क्यों नहीं करी कि खुद से जुड़ो? सदगुरु ने भगवान से जुड़ने की बात करी कि अपने हृदय में बैठे हुए भगवान से जुड़ो। जीसस ने कहा दाई योर सेल्फ, दाई नो योर सेल्फ, दाई सेल्फ, ऐसे बोला ना उन्होंने कि अपने को जानो। लेकिन ज्यादातर सदगुरुओं ने कहा ठीक है कि भाई तुम भगवान से जुड़ो, अपने अंदर बैठे हैं, वो हृदय में बैठे हैं। इसका एक मूल कारण था। मूल कारण ये था, भगवान से इसलिए जुड़ने की जरूरत पड़ती है इंसान को क्योंकि उसकी शक्ति के बिना वो अपने से नहीं जुड़ सकता। ह्यूमन हैज नो कैपेसिटी, नो कैलिबर टू कनेक्ट हिमसेल्फ ऑन ऑन हिज ओन। अपने बल पर वो अपने से जुड़ ही नहीं सकता, उसके पास कैलिबर नहीं है, उसके पास पावर नहीं है। जो सात परतों में बैठे हुए हैं ना, सात पर्दों के पीछे बैठे हैं जो, उन तक पहुंचने की क्षमता नहीं है मानव के पास। सदगुरु ये जानते थे कि क्षमता के बिना कैसे जुड़ेंगे, इन्होंने इसलिए ये नहीं कहा। उन्होंने कहा पहले भगवान से जुड़ो, भगवान से तुम्हें शक्ति मिलेगी।
भगवान से जुड़ोगे तो शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी तो उस शक्ति की सहायता से आप अपने अंदर उतर के उन सारे पर्दों को हटाकर फाइनली उनके साथ एकाकार हो जाओगे। दिस इज द राइट आंसर आई थिंक। लगता है राइट है, आप चेतना के आधार पे देखो, जेन्यून है बात। तो जी शक्ति बिल्कुल। की बात पहले हुई। हाँ शक्ति की पूजा सदा से होती आई। शक्ति की पूजा का कारण यही है कि भगवान से पहले शक्ति को प्रसन्न करना पड़ेगा। देवी को प्रसन्न करोगे तभी महादेव प्रसन्न होंगे, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। देवी को प्रसन्न करोगे तो द्वारपाल प्रसन्न होंगे, जब द्वारपाल प्रसन्न होंगे तो वो कपाट खोलेंगे। अब कौन है द्वारपाल, कौन है बताना जरा। श्री गणेश। एग्जैक्टली exactly। जे जो जिनसे माँ प्रसन्न है, श्री गणेश जी तो उनसे अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर महादेव भी पीछे नहीं रहते प्रसन्न होने में, क्योंकि जो अर्धांगनी जिससे प्रसन्न है तो अर्धांग भी उससे अपने आप प्रसन्न है। तो इसलिए शक्ति चाहिए, शक्ति। शक्ति ईश्वर से जुड़ने के बाद उनकी शक्ति मिलेगी, वो आपको क्षमता देगी, तब जाकर आप अपने से जुड़ पाते हो। इसलिए हमेशा भगवान से जुड़ने की बात सबने ही कही है, पहले भगवान से जुड़ो। अब तार्किक बुद्धि में आ रहा है ना, अभी ये मानव पुराण किसी ने नहीं लिखा, बड़े बड़े देवताओं के पुराण लिख डाले, अवतारों की बात कर दी, मानव की बात नहीं की किसी ने कोई खास। क्योंकि मानव की बात परिवर्तनशील है, हर काल में परिवर्तित, इंडिविजुअलाइज्ड है। हर एक के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ओरिजिनल हैं, वो उसकी सेल्फ नॉलेज है। यूनिवर्सल नॉलेज, कुछ चीजें यूनिवर्सल हो सकती है, मानवों से संबंधित कुछ चीजें यूनिवर्सल हो सकती है, बस सारी चीजें यूनिवर्सल नहीं है। हर मानव का एक अलग सत्य है, जैसे इस क्रिएशन का एक सत्य है, क्रिएटर, ऐसे ही हम भी एक क्रिएशन है उसकी, तो हमारा भी एक सत्य है खुद में। हम भी एक गॉड की तरह क्रिएटर है अपनी दुनिया के, अपनी दुनिया के। ये उसकी दुनिया है, उसने बनाई है तो उसका क्रिएटर है, उसकी व्यवस्था उसके हाथ में है। ये जो दुनिया है ये हमारी दुनिया है खुद की, इसकी व्यवस्था हमारे हाथ में, हम इस व्यवस्था के खुद के गॉड हैं। कोई कहेगा ह्यूमन कैसे क्रिएट कर सकता है, रोज ही तो क्रिएट करते हैं। कब? जब डिटैच होते हो तो आप क्रिएटर होते हो, जब अटैच होते हो तब आप स्लेव होते हो। ड्रास्टिक डिफरेंस देख रहे हो, इधर एक स्लेव है और इधर एक क्रिएटर है, कितना बड़ा अंतर है छोटी सी चीज में ही। अटैच हो तो स्लेव हो, डिटैच हो तो क्रिएटर हो। यू क्रिएट सो मैनी थिंग्स, सो मैनी, क्या कहना चाहिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यू ऑल्सो क्रिएट सो मैनी permutation combination when you are in detached state. And when you are attached, you are imprisoned of slavery. तब आप गुलाम हो, दास हो। हिमाद्री ने शायद इसीलिए कहा होगा, मैं तुम्हें सिंहासन में बैठाती हूँ तुम उतर के भाग जाते हो, अटैचमेंट के कारण। राज करो, बिकॉज शी हैज मेड अस क्रिएटर। कितनी चीजें ऐसी हैं जो डिटैच होने के बाद आप खुद क्रिएट करते हो, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप क्रिएट करते हो, किसी और ने क्रिएट नहीं किए हैं। समझ लो, एक गूढ़ सत्य बता रहा हूं मैं आपको ये, बट ओनली इन डिटैच स्टेट। बहुत गूढ़ बात मैंने आज रिवील की है।
कितनी चीजों का निर्माण हो जाता है जो आपके प्रारब्ध में है ही नहीं। प्रारब्ध में है ही नहीं, बहुत सारी चीजें आप निर्माण कर देते हो उनका। सुंदर सुंदर संयोगों का निर्माण करते हो आप, जो प्रारब्ध में थे ही नहीं कभी, डिस्टाइंड ही नहीं था, बट डिटैच स्टेट में आपने क्रिएट किए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन। Why in detached state you become creator? Because at that state you are one with the creator of the macro universe. The prime creator is giving power to make you creator yourself. बहुत गहरा रहस्य है, तभी तो आप राजा हो। राजा किसी के आदेश पे काम नहीं करता, वो खुद की अपनी विवेकशीलता से आदेश देता है। मजा आ रहा है? कुछ गौरव सा फील हो रहा है इसमें? When you are attached, you are a slave. अब इसकी दास्ता, अब उसकी दास्ता, अब उसकी दास्ता, अब उसकी दास्ता। गुलामी गुलामी गुलामी, हर चीज में गुलामी मिलेगी। जरा याद करना अटेंशन वर्क को। क्या बन के अटेंशन वर्क किया है आपने? डिटैच होकर। कहने को तो हमने कहा मीडियम, पर किसके? क्रिएटर के। उससे पूछा, उससे पूछा कि इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम कर रहे हैं हम, कर दें क्या? डिस्ट्रॉय पूछते हैं क्या उनसे? पूछते हैं नहीं। श्री माता जी से, डिस्ट्रॉय कर दें क्या माँ? लेजर का इस्तेमाल कर लें क्या उस पे, किसी पे? पूछते हैं क्या? नहीं नहीं। पूछते ना। क्यों? क्रिएटर हो, राजा। हाँ। अपनी दुनिया के क्रिएटर हो। आपको अपने तरीके की दुनिया चाहिए, सुंदर हम्म। उपवन चाहिए, रेगिस्तान नहीं चाहिए। बनाएंगे उपवन। कौन बना रहा है? आप ही तो बना रहे हो। सो यू आर ए क्रिएटर। कभी वर्क करने से पहले पूछा श्री माता जी, माँ कर ले क्या वर्क? पूछते हो? श्री कल्की से पूछते हो? उनकी पावर इस्तेमाल करनी है माँ, आपकी श्री कल की पावर इस्तेमाल कर ले क्या? आपके अंदर इंस्पिरेशन है क्या पूछने की? पूछे क्या? अपनी सीधा विवेकशीलता से। आह्वान किया, चलो भाई फायर वर्क शुरू। कल्पना है क्या ये? मान लो कल्पना है, कोई बात। पर इस कल्पना में तो बड़ा मजा आता है, वाइब्रेशन भी बहुत आते हैं। कपोल कल्पित दुनिया तो नहीं है ये कहीं। वही रक्षक है, वही पालनहार है, वही संहारक है। आप कौन हो? जो आपकी चेतना को लग रहा है सत्य के विरोध में है, तो आप संहारक हो। हम्म। हम्म। जो आपको चेतना को लग रहा है यार ये अज्ञानता में घिरा हुआ है, तो आप गाइड हो। हम्म। आपको लग रहा है यार ये चीज जो है, इसे रास्ता मिला हुआ है, ये ठीक नहीं है इसके लिए। आपने एक नया रास्ता क्रिएट किया जो आपकी चेतना में आया। आपने कहा ये रास्ता पकड़ो। ये क्रिएट किया आपकी चेतना ने। क्रिएटर भी बने ना आप पोषित कर रहे हो, चल चल चल, इस पे चल। चलो एनर्जी भी देते हैं तेरे को। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता एनर्जी भी ले। तो आप पालनहार भी तो हो। यानी कि आप अपनी दुनिया के क्रिएटर हो गए नहीं हो गए। आपकी दुनिया कौन सी है? जो सोल्स आपकी, जो सोल्स आपके कनेक्शन में है, वो आपकी दुनिया है। आइदर एनलाइटन्ड,
आइदर एनलाइटनिंग, आइदर स्लीपिंग। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। तो आपकी दुनिया ये है ना, आप उसके क्रिएटर हो ना। आप परिस्थितियां बदल रहे हो ना, परिस्थितियां बदली जा रही है ना। आपने अपनी परिस्थितियां बदली है ना, सराउंडिंग भी बदली है ना। जब आपने बदलना शुरू किया तो सराउंडिंग भी बदलनी शुरू हो गई ना। क्रिएटर के बिना कैसे संभव था ये? तो बन गए ना क्रिएटर। हो गए ना क्रिएटर। यू आर योर ओन क्रिएटर ऑफ योर ओन वर्ल्ड। हमारी दुनिया वही है जो हमारे संपर्क में है, वही हमारी दुनिया है। उसी के लिए हमें एक जिम्मेदारी है हमारी, कि हमें उसके प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कंसर्न लोग हैं उसके प्रति जिम्मेदारी है ही, क्योंकि ये हमारी दुनिया है। वो अपनी दुनिया का ख्याल रखता है, हमें अपनी दुनिया का ख्याल रखना है। सो वी आर इक्विवेलेंट टू हिम। हम कहते हैं उसने हमें पावर दी, दूसरे में कहते हैं हमने वो पावर ली। हम उससे जुड़े, उसने कहा अच्छा जुड़ गए, ले मेरी पावर ले ले। तो ले ली ना हमने पावर। जुड़े किस लिए थे? पावर चाहिए थी। किस लिए? इस दुनिया को मेंटेन करने के लिए, जो हमारी दुनिया है। क्या किसी एनलाइटेंड पर्सन को पलायन करते देखा है? पीठ दिखा के भाग गया एनलाइटेंड, जिम्मेदारी छोड़ के भागा है कोई एनलाइटेंड पर्सन? बुरे से बुरा समय भी देखा उसने, पर वो छोड़ के भागा क्या? भगोड़े कौन रहे? जो एनलाइटेंड नहीं थे। जब एनलाइटेंड नहीं थे तो क्रिएटर भी नहीं थे। जब क्रिएटर नहीं है तो अपनी दुनिया से भाग ही जाएंगे, पीठ दिखा के। जो हमेशा कहते हैं ना हमारा यूं, हमारी परिस्थितियां। अरे भाई, यू आर द क्रिएटर। क्रिएट, यू कैन क्रिएट सो मेनी थिंग्स। यूज योर डिस्क्रिशन पावर, यूज योर विवेक, you use your wisdom, you can create a good, you can create so many good things because you are a creator। जैसे उसने इतनी सुंदरता से सारी दुनिया बना दी, उसके पास सौंदर्य एक्सप्रेस करने के बाद उसने अपना बनाया ना, वैसा क्रिएटर है। तो ये भी सराउंडिंग में, ये भी हमारी दुनिया है, हम भी इसके क्रिएटर हैं। वी कैन चेंज। अब वो चेंज नहीं करता। एक सेट थ्योरी है सीजन की, पर जब वो देखता है सीजन के हिसाब से नहीं करता, वो दूसरे हिसाब से सीजन सीजन ही बदल जाते हैं। पता लगा जब बहुत भयंकर गर्मी होनी चाहिए थी, अब तो ठंडक हो रखी है। चेंज कर देता है ना अकॉर्डिंगली। हम भी चेंज कर सकते हैं ना अकॉर्डिंगली। क्यों? अब जैसे मैं चेंज करने जा रहा हूं, लाइट चली गई, पंखा नहीं चल रहा, अब मैं हवा लाने जा रहा हूं, चेंज करने जा रहा हूं। आई एम ए क्रिएटर। तो चला दी ना हवा मैंने, क्योंकि मैं अपनी दुनिया का क्रिएटर हूं। दिस इज माई डिस्क्रिप्शन। समझो बात, व्हाट आई एम सेइंग। चला दी ना हवा। गर्मी का सीजन आया, यार गर्मी के सीजन में ठंडक चाहिए, लो पंखा चला दिया। मनुष्य को जैसा जैसा लगता रहा, उसने वो चीज क्रिएट की ही नहीं की। मनुष्य ने ये सारी फैसिलिटीज किसने तैयार की है? भगवान ने की है या मनुष्य ने की है? अपनी दुनिया के लिए, अपने कंफर्ट के लिए की नहीं तैयार उसने। एसी बनाए, गाड़ी बनाई, दुनिया जहान की चीजें बनाई, क्योंकि ह्यूमन क्रिएटर है। पावर किसने दी क्रिएशन की? हम उसी के अंश हैं, या वो हमसे बना है।
बात एक ही है। प्रकाशित कणों का समूह भगवान है, पर प्रकाशित कण पहले से ही है, शाश्वत है प्रकाशित कण। उनका समूह हो गया भगवान, गॉड। और ये कब से सिलसिला चल रहा है। प्रकाशित कणों को तो किसी ने नहीं बनाया। Nobody has created enlightened particles. Particles were already there. थ्योरी क्या है क्रिएशन की? वो पहले से ही कोई चीज थी, कोई चीज ने सब कुछ बनाया, कोई था। तो अब साबित हो गया, सोल वाज मेड। साबित हो गया, स्पिरिट पहले से ही थी। स्पिरिट उसका हिस्सा उसने निकाला, अपना हिस्सा दे दिया, सोल बना दिया। हो गए ना। तो वो जो है खुद, वो प्रकाशित है। आत्माओं का समूह परमात्मा, परमात्मा का अंश आत्मा, सब पहले से ही है। परमात्मा बनाए नहीं गए, आत्मा बनाई नहीं गई, सेपरेट की गई। तो उसके बाद मनुष्य भी क्रिएटर बना। परमात्मा ने अपनी रचना करी, मनुष्य ने अपनी रचना करी। हाँ, अगर मानव अपने अंदर की जागृति से जुड़ा रहा तो उसने सकारात्मक चीजों का निर्माण किया। यदि अपनी अंतर चेतना से नहीं जुड़ा, शैतानों और राक्षसों के संपर्क में डोमिनेटेड हुआ, तो उसने डिस्ट्रक्शन वाली, डिस्ट्रॉय करने वाली चीजों का निर्माण किया जो डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्रिएट उसने तब भी किया, पर अंडर द डोमिनेंस ऑफ डेविल्स और डेमन्स। सकारात्मक मानव ने भी निर्माण किया, वो भी क्रिएटर है, लेकिन अपने स्रोत से जुड़ने पर उसकी अंदर जो जो स्रोत है, जैसा उसका स्वभाव, उसने वैसी चीजों का निर्माण किया। दो प्रकार की निर्माण है ना यहाँ पे। एक डिस्ट्रक्टिव चीजों का, जैसे बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वेपन्स, गोलियां, बारूद, फला फला ठिकाना, ये शैतानी डोमिनेंस का परिणाम है। अब सदगुरुओं ने कौन से हथियार बनाए हैं? कभी बनाए किसी सदगुरु ने हथियार? देवताओं ने जरूर हथियारों का इस्तेमाल किया है उन नकारात्मकताओं को नष्ट करने के लिए, लेकिन सदगुरुओं ने हथियार तो बनाए नहीं। ऋषियों और संतों ने हथियारों का इस्तेमाल किया रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, पर उन्होंने बनाए नहीं हथियार, क्योंकि वो जागरूक थे, तो डिस्ट्रक्शन वाली चीजें नहीं बना सकते थे। तो आज आप सब नवाजे जा रहे हैं एज ए क्रिएटर। एक नया डायमेंशन आपकी लाइफ में खुल गया है। एवरी वन ऑफ यू इज क्रिएटर। सो क्रिएट योर वर्ड ब्यूटिफुली। आप भी कचरे को साफ करोगे अपनी दुनिया के, आप भी निर्माण करोगे अपनी दुनिया का। अल्टीमेट हो गया। तभी श्री माता जी ने कहा ना, यू कैन ऑर्डर टू सन, यू कैन ऑर्डर टू मून, यू कैन ऑर्डर टू ऑल द एलिमेंट्स, डू दिस, डू दिस, डू दिस। लेकिन कौन से सन और मून को? अपने अंदर वाले। पहले अंदर वाले को ऑर्डर दोगे तो बाहर तक जाएगी कमांड वो, और वो मर्जी होगी तो उन्हें फॉलो कर लेंगे। अगर आप
सोर्स से कनेक्टेड है तो एज इट इज फॉलो हो जाएगा। अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो वो इनडायरेक्टली फॉलो होगा। होगा तो जरूर कुछ ना कुछ फॉलो। एक कंट्रोल लगाया ना, कंट्रोल्ड है सारे एक्शन हमारे, क्योंकि पूरी तरह एनलाइटन नहीं है, एनलाइटनिंग है। एनलाइटन होने के बाद कंट्रोल खत्म हो जाता है। क्रिएट एनीथिंग, और आप क्रिएट ही ऐसी चीजों को करोगे जो ह्यूमैनिटी के लिए होगी, एंटी ह्यूमैनिटी नहीं होगी वो। एनलाइटनिंग जो है वो ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं जो हार्मफुल हो सकती हैं, लेकिन एनलाइटन्ड ऐसी चीजें क्रिएट नहीं करता जो ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाएगा। ये डिफरेंस है। इसलिए उन्होंने कहा मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया है, क्योंकि वो भी नुकसान नहीं पहुंचाते किसी को अपनी रचना को, और आप भी नहीं पहुंचाने वाले। मानव को बनाया सर्वश्रेष्ठ, तो मानवता सर्वश्रेष्ठ, मानवता सर्वश्रेष्ठ है, किसी भी चीज से ज्यादा मानवता श्रेष्ठ है। मानव के सर्वाइवल के लिए उन्होंने कहा ठीक है किसी को भी मार के खा ले तू, अपने सर्वाइवल के लिए कोई पाप नहीं लगेगा। सर्वाइवल के लिए जब उसने क्रिएट करना शुरू किया तो उसने बहुत सारी नई चीज क्रिएट की कि अब मुझे जानवर नहीं खाने की जरूरत, मैं कुछ और भी खा सकता हूं क्योंकि मैंने क्रिएट किया है। फसलें क्रिएट की, क्रिएट की नहीं की फसल, फसल पहले थोड़ी थी। पहले गेहूं ज्वार बाजरा थोड़ी होता था जंगलों में, ह्यूमन हैज क्रिएटेड। उसके पास नो हाउ, नो हाउ मिला, सोर्स से कनेक्टेड था, नो हाउ से मिला कि चलो जानवर खा खा के परेशान हो गया, चल तू अब तू वेजिटेशन खा ले, हर्ब्स खा ले, क्रॉप तैयार कर, खा उसको। क्रिएटर है ना। तो आप भी अपनी दुनिया के क्रिएटर हो। डोंट वेट फॉर कि कोई अपने आप जीवन बदल देगा आपका। नो, यू आर द क्रिएटर, यू कैन चेंज योर लाइफ एंड यू कैन चेंज अदर्स लाइफ टू। है ना मजेदार। एक नया हॉराइजन दिखाई दे रहा है आज। इट्स ए न्यू हॉराइजन, और ये हॉराइजन है अल्टीमेट फ्रीडम का। नाउ यू आर फ्री। कहां तक, कहां तक फ्री हो आप एज ए क्रिएटर, कि दूसरे की टेरिटरी में डिस्टरबेंस नहीं करोगे आप, यहीं तक फ्री हो बस। अब दूसरे क्रिएटर की टेरिटरी में नहीं काम करना है हमें, हमें अपनी टेरिटरी में काम करना है। नहीं, अब इंसान पंगे ले रहा है, वहां पहुंच जाऊं, मंगल पे पहुंच जाऊं, ले रहा है ना पंगे खाम खा के। दूसरे की टेरिटरी में घुस गया इंसान, गड़बड़ कर दी उसने, अपनी सीमाएं लांघ गया। उन्होंने कहा ये जो तुम्हारे संपर्क में लोग हैं ये तुम्हारी दुनिया है, और इसमें सुंदर बनाओ इस दुनिया को, बदसूरत बनाओ मत। और जो खराब हो, खरपतवार हो, उन्हें हटा दो। आप किसान भी हो, अच्छी फसलें उगाओ, पुष्प खिलाओ, बीज डालो, अच्छी अच्छी चीजें तैयार करो, फसलें, बिकॉज यू आर ऑल्सो ए क्रिएटर। चलो, आज तो एक शॉकिंग स्टेज महसूस हो रही हो, कहाँ पहुंच गए अब, ये कहाँ आ गए हम, किस राह पे चलते चलते। कहाँ से चले थे कहाँ पहुंचा दिया। ये सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया क्या? क्या ये सपने हैं?
क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या ये हकीकत है या कोई फिक्शन है? यही हकीकत है हकीकत। चलो, ये जी बिल्कुल। एम्पावरिंग है कि आज हाँ, से एम्पावरमेंट। आज से आप एक अपने को नई जिम्मेदारी दे रहे हो। आप अपने को एक नई जिम्मेदारी दे रहे हो एज ए क्रिएटर। आई विल नॉट रन अवे, आई विल क्रिएट। अब भगवान क्या भाग जाते हैं अपनी रचना से क्या? तो हमेशा जिम्मेदार है इस रचना के लिए, और पूरी के प्रयास करते हैं इस रचना को ठीक ठाक रखने के लिए। वाई वी बिकम एस्केपिस्ट? वाई वी बिकम एस्केपिस्ट whereas we have been made creator? Why we are being escaping? Because we are dominated by some negative forces. That's why we become escapist. भगवान क्या एस्केपिस्ट है? भाग जाते हैं छोड़ के। फंसे को छोड़ जाओ भाई, मेरे को मतलब नहीं। छोड़ जाते हैं क्या? या रास्ता निकालते हैं अपनी क्रिएशन। जो उन्हें सच्चे हृदय से याद करता है, जो उनसे जुड़ा है, वो खड़े होते हैं ना उसके साथ। भागते तो नहीं ना, चाहे कितनी बाधा आ जाए, कितनी प्रॉब्लम आ जाए इस दुनिया में। और जो चीज ठीक नहीं लगती उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम नहीं करते। हमने एक चीज बनाई, अब वो सड़ गई तो बाहर फेंक दो भाई, उसे जला दो। हम भी तो यही काम करते हैं, डिस्ट्रॉय भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं। नहीं? तो ये एक नया रोल आप खुद को देने जा रहे हो। आज इसका श्री गणेश हुआ है, आज वो सुबह आई है। और इस सुबह में हमारे इस परिवार में दो नए सदस्यों का स्वागत है। एक हमारी टीना बहन है, एक हमारी छाया बहन है। छाया बहन, बोर तो नहीं हो गए फालतू बातें सुन के? आप जो सुन रहे हो अभी तक वो 8 महीने पहले का था, आज का है ये तो। भैया मंत्र मुग्ध हूं मैं। मंत्र मुग्ध हो तो क्रिएशन कैसे करोगे? मुग्ध ही रह गए तो। क्रिएटर बनाया उन्होंने आज। क्रिएटर की क्रिएटिविटी से मंत्र मुग्ध हूं। चलो बहन, आज अब आपका आता है। टीना बहन, आपका सेकंड नंबर पे आएगा। जरा हमारी छाया बहन से उनके एक्सपीरियंस सुन लें। देखो कितना क्या कहना जी, कितना निष्ठुर हूं मैं। आज दो जने जुड़े हैं, कोई उन्हें बात करने का मौका नहीं दे रहा, फालतू ही बातें अरे करनी है हमेशा। चलो बहन, अब आपका नंबर आ गया। अ, अ, भैया मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी आपसे तो जुड़ी हुई थी। आपको मालूम ही है पिछले 3 महीने से मैंने सेंटर छोड़ दिया था, पूजाएं छोड़ दी थी। मेरे को अभी सहजयोग में जुड़े हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है। 3 ही साल हुए हैं भैया। 21 में मैं जुड़ी हूँ सहजयोग से। और सेंटर छोड़ने की एक बड़ी वजह भी थी, फिर कभी बात करेंगे इस बात पे। हम्म। लेकिन हम्म। अभी कर लो, कल का पता नहीं। क्योंकि भैया सेंटर कल में का कुछ नहीं पता कहीं भाई, भी अभी कर लो जो करना है। सेंटर छोड़ने की वजह एक ये थी भैया कि वहां सिर्फ और सिर्फ वही पुरानी बातें, पुरानी चीजें, जहां मन नहीं लग रहा था। और दूसरी चीज वहां भैया कुछ मेरे ऊपर कुछ फाइनेंशियल वो लाद दिए गए थे मैटर्स, जिनका कोई जवाब, मैं किसी से लेने वाला, कोई वहाँ जवाब देने वाला था ही नहीं कोई। अच्छा। 20 साल पुरानी सहजी जो थी वो भी जवाब देने काबिल नहीं थी। खर्चों का कोई हिसाब नहीं था भैया। और लेकिन ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि सच्चाई होनी चाहिए हर चीज में। तो शायद मुझे
भगवान ने या माँ ने मुझे ये समझ दी कि तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है, आंखें खोलो। तो शायद मेरी आंखें थोड़ी सी खुल गई और मैं वहां से अलग हो गई। अभी भी वहां से कॉल आती है बराबर से, छाया दीदी आप कहाँ चली गई, क्यों नहीं आ रही है पूजा में, क्यों नहीं आ रही है सेंटर। मैंने कहा भाई 4 जनों के साथ आ जाओ, सारी सफाई मैं दे दूंगी और आप मुझे जवाब दे देना। हम्म। अम, बस बाकी भैया आपकी तो चीजें तो मैं बहुत टाइम से सुन ही रही हूँ। और मुझे नहीं मालूम कि मैं ध्यान में हूं या नहीं हूं, लेकिन ध्यान तो रहता ही है हर समय, कनेक्शन बना रहता है। ये फीलिंग अपने अंदर बहुत ज्यादा आ रही है। और कहानी में मुझे ऐसा लगता है कि हर जीवन एक कहानी है। हर जीवन की कहानी में अच्छाई और बुराई दोनों है, क्योंकि उसी के साथ हमारी ग्रोथ है। और किसी की बुराई बहुत बड़ी है, कोई किसी दूसरे को लगता है कि मेरे संग जो हुआ वो बहुत बड़ा है, लेकिन हर एक के संग कुछ ना कुछ बड़ा या छोटा हुआ ही है, तभी वो शायद ग्रोथ कर पाया है। अकेले भैया रहती हूँ, अकेलेपन से डरती, आज भी अभी डर निकला नहीं है पूरी तरह से, लेकिन काफी हद तक डरती हैं? का, भूत भूत से तो डर नहीं लगता? नहीं, भूत भूत से नहीं लगता नहीं है? नहीं फिर कुछ किससे नहीं लगता भैया, है? भूत वूत से डर नहीं लगता फिर भैया। किससे लगता है? जिंदगी में जब 2 साल पहले मैं अलग रहने आई, तो मन के अंदर एक ही विचार था कि अर्जुन की तरह बस युद्ध स्थल में खड़ा कर दिया गया है, अब तो कोई तुम्हारे पास चारा नहीं है, और लड़ाई ही एक चारा है कि बस हम्म। उतर जाओ युद्ध में। तो खुद से युद्ध करते करते इवॉल्व तो भैया शायद 18-20 साल पहले ही होना शुरू हो गई थी मैं, लेकिन इवॉल्व करने का मतलब नहीं समझ में आता था। बहुत सारे इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त थी, और उस इंट्यूशन पावर में बहुत सारी चीजें थी जो अभी शायद मैं नहीं बता पाऊंगी भैया, क्योंकि यहाँ टाइम शायद कम है। एक सेकंड में मैं और बीच में थोड़ा जी सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये सब चीजें जी, आपके पास थी तो फिर डरते क्यों हैं? अगर ये हैं तो डर नहीं होगा। डर किस लिए फिर? डर भैया, डर सिर्फ अकेलेपन से था, अब नहीं है। अब अकेलापन ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने के लिए अकेलापन आपको मिला है, वो डर था, अब ऐसी इंट्यूशन फीलिंग है पावर को कि हम कहते हैं, इंट्यूशन पावर को कहते हैं जो हम आभास कर लें आने वाले समय का। बिल्कुल मेरे को भैया एक आभास नहीं, एक कम से कम एक दसियों आभास एक हुए। मिनट, एक मिनट। जी जी। आभास कर लिया, लेकिन समाधान में नहीं आए, तो हाँ फिर वो नहीं आई वो भैया। फिर इंट्यूशन पावर कोई वैल्यू नहीं रखती। यानी कि इन इंट्यूशन पावर ने आपको और डरपोक बनाया। यानी कि कनेक्टिविटी नहीं है, हम सेंस कर उस समय रहे हैं, नहीं थी भैया, आपको उस समय और नहीं थी। डरपोक बना रहे हैं। इंट्यूशन पावर होने का मतलब एक समस्या ही है यदि आप कनेक्टेड नहीं है तो। दैट इज अ कर्स, इट इज नॉट ए पावर, इट इज अ कर्स व्हेन एंड until you are connected with the source. When you become connected with the source, then these powers become a boon, because these power can give you capability to guide others. वो सेंस पावर आपके लिए अपने लिए है ही नहीं, वो सारी पावर्स आपको सराउंडिंग में जो आपकी दुनिया है उसके कल्याण के लिए मिली है। तो विदाउट कनेक्टिविटी एनी काइंड ऑफ पावर मेक्स यू सफर, इट इज ए कर्स। लिटरली इट इज ए कर्स, क्योंकि आपको जिस डर समय और बढ़ाया जा रहा है, आपका डर और बढ़ते जा रहा है, भयभीत ज्यादा भैया हो। डर आज नहीं है, डर आज नहीं है, डर उस समय जब था। हाँ कनेक्टिविटी है ना। जी जी जी, ये इंट्यूशन पावर भी आज नहीं है भैया। हाँ बहन, बताइए छाया बहन, कि इंट्यूटिव पावर्स आपके पास थी, पर थी, वो क्या बन गई? वो एक वो कर्स बन गई conflict भैया का मेरे लिए। कारण। कर्स बने, मेरे सफर के कारण बन गई भैया, मेरे सफर का कारण बन गई। और वो हस्बैंड के साथ ही था वो सब कुछ, और फिर वो एक कहानी खत्म हो गई, एक कहानी का एक पार्ट खत्म हो गया। हम्म। तो बस जिंदगी दूसरी मुकाम पे आ गई। फिर मैं श्री माता जी से जुड़ी, तो जिंदगी फिर और
खूबसूरत बूंद की तरह लगने लगी। बताइए बताइए। फिर मैं 3 साल पहले श्री माता जी से जुड़ी, तो जी। जिंदगी तो वैसे ही खूबसूरत हो गई। जब जिंदगी खूबसूरत हो गई तो सारी जितनी खराब चीजें थी वो एक एक करके अपने आप से धुलाई होती चली गई उसकी, और अंदर से पावर बढ़ती चली गई, पॉजिटिविटी बढ़ती चली गई, प्रेम बढ़ता चला गया। लोगों को मुझे पहले अच्छाई और बुराई में फर्क नजर नहीं आता था, सब मेरी अच्छाई का फायदा उठाते थे। अब वो मुझे फर्क अपने अंदर नजर आने लगा, और लोगों से दूरी बनाने में मुझे कोई डर नहीं होता। अब पहले डर लगता था ये मुझसे दूर हो जाएगा, वो मुझसे दूर हो जाएगी। अब भैया वो डर नहीं आता, अब हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो वाली चीज आ गई है। और आपसे जुड़ने के बाद तो शायद जिंदगी और बदल जाएगी भैया, इसकी भी आशा है, मतलब आशा नहीं, विश्वास है। ये आशा विश्वास है। रखोगे तो निराशा मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, आशा नहीं, न्यूट्रल विश्वास रहो, है भैया। न्यूट्रल। जी। क्योंकि आशा हम किसी तथ्यों के आधार पर रखते हैं, और जब वो हाँ तथ्य जी। हमें नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं। जी जी। तो ये आशा नहीं है, बेसिकली एक्सपेक्टेशन है। आशा परिणाम के बंधन से मुक्त होती है, और एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा में क्या है? बंधन है। अपनी सोचों के मुताबिक परिणाम आने का बंधन है, उसे अपेक्षा कहते हैं। आशा अगर हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अपेक्षाओं का बंधन नहीं है, वो स्वतंत्र है। आशा हमेशा ईश्वर की इच्छा से घटित होती है, और जी अपेक्षा भैया। मानव अपनी कंडीशनिंग के कारण तैयार करता है। इट इज बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। हाँ जी। और आशा कंडीशनिंग से स्वतंत्र है। जी भैया। क्योंकि मेरे को घर के धर्म, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे दिमाग में कभी घुसता नहीं था, इसीलिए घर वाले, सारे घर वाले एक तरफ और छाया एक तरफ, सबको लगता था कि ये अपनी चाल चलती है। अब वो अपनी चाल चलने में ही मुझे जो है वो एक रास्ता मिल गया, खुद को ढूंढने का, खुद की खोज करते करते बहुत कुछ बहुत कुछ खोने का। उसे मैं खोना नहीं कहूंगी, इसे डिटैच होना बोलूंगी। कुछ खोने का नहीं, जिसमें मेरे अपने बच्चे भी हैं भैया। मेरे अपने बच्चे भी मुझे अंदर से कहीं सही समझते होंगे, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि और लोगों का प्रभाव उनके ऊपर है बहुत ज्यादा। लेकिन अब मुझे वो कुछ भी परेशान नहीं करता भैया। अब ये मुझे शब्द, बीच में फिर इंटरप्ट करूंगा, जी। और लोगों का प्रभाव बच्चों पर है, ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है? शायद मेरे प्रारब्ध से भैया। नो, ये आपकी अपनी कंडीशनिंग का परिणाम है। अरे बच्चे किसी के ही प्रभाव में हो, भगवान जाने, काय को सोचना इस बारे में। अब किसी का प्रभाव है, इसका मतलब क्या है? हमारा प्रभाव नहीं है। हाँ और ठीक कह हम रहे हैं भैया। प्रभाव चाहते हैं अपना बच्चों पे, तो कितनी तीन चीजें इसमें ऐड हो गई। हाँ छोड़ जी। दो, क्यों प्रभाव में रखने की जरूरत है? किसी के ही प्रभाव में रहे, डिस्टाइन तो ईश्वर ने किया है ना उनको। जी। जब आपका एनर्जी फील्ड बढ़ेगा, आप डिटैच हो जाओगे, तो बच्चे आपकी बातों को समझेंगे। अभी आज जो भैया आपने बातें बताई ना, आज आज जो आपने बातें बताई हैं उसमें, जब मैं कनेक्ट नहीं थी, बिना कनेक्ट हुए, हाँ हाँ बताइए। बिना कनेक्ट हुए भी वो सारी सोल्स को, जो मेरे कनेक्शन, जो मेरे रिलेशन में थी या नहीं थी, उन सब बिना उसके ही मैं कहीं पावर देती थी भैया, प्रेम देती थी कह दीजिए एक तरह से। मुझे नहीं मालूम वो मुझे मेरे पास कहाँ से आता था, मुझे कौन उसके लिए अंदर से प्रेरणा देता था, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम भैया, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वो लव सेंड करती थी उन चीजों को।
जो आप कराते हैं आज हार्ट और सहस्त्रार से जुड़ के लेजर बीन का काम कराते हैं भैया, वो पहले मैं बिना कनेक्शन के करती थी। मुझे नहीं मालूम वो प्रेरणा मुझे कहाँ से मिलती थी, लेकिन मैं कहीं भी डिजास्टर होता था मुझे पता चलता था, तो मैं वो बस ध्यान लगा के वहां पे लव सेंड करती थी, और मुझे कुछ आता ही नहीं था। ठीक है। आज आपने जितनी बातें बताई उसमें मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रही थी अपने आप को। पर एक गड़बड़ थी, ये करती तो जी। थी, जी। तो वो होता नहीं था। अगर होता होता तो आपके अंदर भय नाम की चीज नहीं होती। हाँ, कह सकते हैं भैया। भय नहीं हो सकता। यानी कि कहीं ना कहीं कोई चीज मेंटल लेवल पे ही हुई, ओह, वास्तव में नहीं हो पाई। क्योंकि कनेक्शन नहीं था ना भैया उस समय मेरे नहीं, पास। कनेक्शन का ही मैटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे सहजी हैं जो कनेक्टेड तो हैं पर फिर भी जी। भयभीत है। क्यों भयभीत है? कहीं ना कहीं उसके पीछे एक अटैचमेंट छुपा हुआ है, इसलिए भयभीत है। कनेक्टेड होने पे भी भयभीत है, लेकिन वो अंदर रिफाइनमेंट नहीं आया डिटैचमेंट का। अगर कोई काम बिना डिटैचमेंट के किया जाएगा तो उसके परिणाम भी नहीं होंगे, और बल्कि उसे उसमें और आपको भय पैदा होगा, डर लगेगा। और क्योंकि आप किसी थॉट के अंतर्गत कोई कार्य कर रहे हो, तो जी। थॉट अगर है तो उसके पीछे फियर भी छुपा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं फियर भी तो है साथ में। लेकिन जब आप डिटैच हो तो फियर नहीं है आपके अंदर। डिटैच के अंदर फियर होता ही नहीं, तभी तो वो डिटैच है। जी भैया। फियर अगर है तो अटैच है। फियर का हाँ पर जी। फियर फियर अटैचमेंट का ही परिणाम है। तो जो भी आप करते हो वो होता नहीं। अब हम मेंटल स्टेटस में करते हैं, जैसे वेस्टर्न साइड में, मैं बताऊं, वेस्टर्न साइड में बड़ा प्रचलित है सैंड लव, सैंड लव, सैंड लव, ये बहुत सारे स्लोगन चलते रहते हैं। रिकी के अंदर भी है, रिकी जो करते हैं उसमें भी ये बहुत सारा पॉपुलर है, सिंबल्स के थ्रू लव सेंड करो। तो लेकिन लेकिन अटैचमेंट है कहीं ना कहीं, तो वो हो नहीं पा रहा काम। जी। ये सारा काम होगा ही तब, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप डिटैच हो, तभी घटित होगा, वरना होगा ही नहीं ये काम। जी। 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 इसलिए बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हम कर रहे हैं पर हो नहीं रहा, क्योंकि हम ये गौर नहीं कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं अटैच हैं। फ्रीडम में ही तो जी पावर भैया। काम करेगी ना। आप कहीं बंधे हुए हो तो वहां पावर काम करेगी ही नहीं ना। हाँ जी। डिवाइन पावर्स केवल तभी आपको प्राप्त होती हैं या आपके जरिए चैनलाइज होती हैं जिस मोमेंट में आप पूरी तरह डिटैच होते हो, वरना वो चैनलाइज हाँ होती ही जी। नहीं। आप संसार की किसी चीज में आप अटैच हुए हो, आपके जहन में कोई जी। ना कोई चीज चल रही है संसार की, जी। वो पावर काम करेंगी ही नहीं ना, वो जाएंगी ही नहीं वो। तो हाँ हमने जी। अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, हमने काम कर लिया, पर मेंटली सेटिस्फाई हो गए, पर वो घटित नहीं हुआ। क्योंकि जब एक्चुअल में पावर फ्लो होती है, आपके हृदय में तो इतनी आत्मविश्वास होता है, इतना शक्तिशाली फील करते हैं आप उस वक्त, डर तो सकते ही नहीं, इम्पॉसिबल। आफ्टर ऑल डिवाइन पावर्स हैं और आपके थ्रू फ्लो हो रही हैं, तो आपको डरने का क्या मतलब है इस चीज का? लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं अटैच है, वो काम हम मेंटल लेवल पे कर तो लिया पर वो हुआ नहीं। हमारे मन ने सोचा कर दिया, हमने हमने सोचा कर दिया, लेकिन वो हो नहीं रहा, क्योंकि हम किसी ना किसी चीज से अटैच हैं। कोई ना कोई चीज अटैचमेंट हमको जकड़े हुए है, तो उस वक्त डिवाइन पावर्स काम ही नहीं कर सकती। अटैचमेंट वाली स्टेट में कभी भी नहीं करेगी काम। ठीक। ठीक कह रहे हैं भैया। तो आपको जो भी पता था, जैसे ही पता था, आपने उस हिसाब से करा, पर वो हुआ नहीं। होता होता तो आप कभी डर तो नहीं सकते थे एटलीस्ट। आपकी क्लैरिटी होती, आप अटैच भी कभी नहीं रहते, आपको कोई दुख भी नहीं लगता। दुख भी नहीं लगता अंदर, चोट भी नहीं पहुंचती। चोट पहुंचती तब है जब आप अटैच होते हो। डिटैच को तो चोट भी नहीं लगती कोई अंदर। मानवता को छटपटाते देखकर पीड़ा तो अनुभव हो सकती है, पर हर्ट नहीं होता। हर्ट हमेशा इमोशन को होता है।
और भैया इमोशनल पीड़ा ही तो हर्ट पहुंचती इसलिए थी, होता है, कोई अटैचमेंट होता है। पीड़ा ही पहुंचती थी, हर्ट तो मुझे नहीं, मुझे भी घर वाले इसलिए कहते थे शायद मैं पत्थर दे लूं, मुझे भी कभी कभी ऐसे फील होने लगता था कि क्या मेरे अंदर मैं प्यार नहीं करती किसी से, क्योंकि मुझे कोई ये चीज ही नहीं होती थी। मुझे पीड़ा होती थी, हर्ट नहीं होता था, तो लोगों को लगता था कि इसके अंदर दिल विल नहीं है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया तो से डर आई है। कहाँ से आता था? भैया डर वो वाला डर नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं डर जब इस घर में अकेले रहने आई थी ना, मैं हमेशा ज्वाइंट फैमिली के साथ रही, वो वाला डर अकेले रहने का। कैसा भी डर हो, किस लिए डर अच्छा। है ये बताओ? कैसा भी डर, XYZ, 1 से लेकर 100 तक डर, काउंटिंग में, उसका कारण एक ही है, अटैचमेंट। हाँ ठीक कह रहे भैया। अब आप एनालाइज करके देखिए कि मेरी जो बात है वो सही है या नहीं। आप देखिए किस किस चीज के डर थे और क्यों थे, कारण आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे डर थे भैया, ऐसा लग रहा था कि कैसे फाइनेंसेस चलेंगे, ऐसा लग रहा था कि कैसे अकेले रहूंगी, जिंदगी कैसे कटेगी। लेकिन ये डर भैया 2 से 3 महीने के अंदर ही निकल गया, वो हाँ इतनी लेकिन जल्दी। निकल गया ना, लेकिन हाँ था जी। ना। हाँ था, तो बिल्कुल जो भी था चीज भैया। आपके पास थी वो उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जीरो थी वो उस वक्त। अब मैंने ये रॉल्स रॉयस खरीद ली, पर इस डर के मारे नहीं चला रहा अभी, कोई इसको डैमेज ना कर दे, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई चुरा ना ले, तो भाई फायदा क्या रॉयल्स रॉयस का? क्योंकि अटैचमेंट है, हाय ये स्क्रैच ना लग जाए इस पे, कोई चुरा ना ले, अरे भाई फिर चला ही नहीं पा रहे हम तो हम्म। रॉयल्स रॉयस ली भी बेकार हो गई ना। जी। तो शार्प कंट्रास्ट है दोनों चीजें। अगर डर है तो जो चीजें डिवाइन की हैं वो है नहीं हमारे पास, हमको लग रहा है कि है। अगर वो है तो भय नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल शार्प कंट्रास्ट है ये चीज। और अटैचमेंट तो हो ही नहीं सकता। अगर डिवाइन के साथ आप जुड़े हो तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर पैदा होगी वो डिटैचमेंट होगी। मतलब ये ऐसा ही है जैसे कहूं आधा सच या आधा झूठ, जी। बिल्कुल इक्विवेलेंट टू। हम हाँ जी। कनेक्टेड कहते हैं हम कि हम एकाकार हैं उनसे। कनेक्टेड होना और चीज है, एकाकार होना और चीज है। When you are one with the divine, you cannot be fearful. Never, किसी भी चीज के लिए fearful नहीं होते। हाँ मूर्खताएं नहीं करोगे, वो विवेकशीलता की कैटेगरी में आती है मूर्खताएं। हम उसको फियर से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई हमें पता है ये जो हमारे यहाँ कानून ऐसा है, हम इसके मुताबिक अगर नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम होएगी। कानून मान लो, कानून के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये कानून से प्रॉब्लम होगी, ये फियर नहीं है। ये एक सेटअप है, उसका परिणाम है ये, कोई कानून का परिणाम ये है। तो उसके लिए हम फियरफुल नहीं है, हम विजडम है कि भाई ये वाली चीज ऐसे करनी है, खत्म। ये फियर नहीं है। फियर यही उसे वाली कहते चीज हैं, भैया थी। फियर उसे कहते हैं यही भाई फिज सड़क पे 2 बजे रात को नहीं जाएंगे भाई सड़क पे। नहीं नहीं, वो वाला फियर कभी नहीं एक था मैं भैया। उदाहरण दे रहा हूँ, आई एम जस्ट जी। गिविंग एन एग्जाम्पल, आपके लिए नहीं कह रहा हाँ। मैं। तो जी। ये फियर होता है, हमें डर है भाई नहीं कोई हमें लूट लेगा। लेकिन बात यह है कि हम कहीं भी धारा 144 लगी हुई है, रात में बहने जाना, हम जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये डर नहीं है। ये एक सेटअप है कानून का। हमारे को विवेकशील होना चाहिए कि हम उसको ना तोड़ें, ब्रेक ना करें अगर कोई कानून बनाया गया है तो। और इमरजेंसी में तोड़ना पड़ेगा तो भी डर नहीं होगा कि कानून का डर है कि कुछ हो जाएगा, भैया हमें तो तोड़ना ही है। हमें हमें तो करना ही है ये काम, क्योंकि एक इमरजेंसी है। भैया वो कानून के सेटअप तोड़ने का ही वो था, क्योंकि तोड़े थे मैंने कुछ, हम्म। तो मैं उससे भी डिनाई नहीं करूंगी। तो फिर मुझे लगता है कि हर जिंदगी ऐसे ही होती है, बिना गलतियां करे आगे बढ़ता ही नहीं कोई। शायद मैं भी उसी में शामिल थी, अब मैं उसको सोच छुपा नहीं रही हूँ। अब सोच समझ के कानून तोड़ने का क्या मतलब होता है? जैसे कि मेरे को याद है, मेरे पे यजदी हुआ करती थी, दिल्ली जाना होता था। अब पता लगा 3 फ्रेंड्स हैं। अब 3 फ्रेंड्स हैं, 2 अलाउड हैं गाड़ी पे, 3 अलाउड नहीं है। अब जाना भी साथ ही है हमें,
तो मैं खुद जाते पुलिस वाले ट्रैफिक वाले कहता भैया एक चालान काट देना। कह रहा, किसका चालान काटना है? 3 जने जाएंगे। तो मुस्कुरा के काट देता था। 90 रुपीज का चालान कटता था, हम पूरे दिन उस चालान को लेकर घूमते थे 3 जने बैठ के। अगर वो ऑटो करता तो उसके 250-300 रुपये खर्च हो जाते। अब 90 रुपीज में चले गए हम, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे एक जरूरत है हमें कानून तोड़ने की, विलफुली। पर यहाँ फियर नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये जो राजा जी की सरकार आई है ना, हर बार पे चालान कर रखा है। पहले एक चालान होता था, पूरे दिन वही एप्लीकेबल होता था। अब तो हर बार पे चालान कर दिया। राजा जी है आखिर, बहुत सारा धन चाहिए इन्हें हमसे। 10 बार ड्रेस बदलने के लिए धन तो चाहिए ही ना। और ड्रेस के जी साथ में वो पूरी कैमरा मैन की और वो पूरी पार्लर साथ लेके चलते हैं अपना। तो भैया धन चाहिए इन्हें। तो यहाँ फियर नहीं था कानून तोड़ने की, वो मजबूरी थी कि भाई साथ रहना है, तोड़ना ही पड़ेगा। तो बहन ये मैं कहना चाह रहा हूँ, फियर हमेशा किसी कारण से आता है, अटैचमेंट के कारण। और फियर अगर नहीं है तो आप डिटैच हो, 100% डिटैच हो। तो इन दोनों चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए हमें। या तो डिवाइन की पावर हमारे पास है तो फियर नहीं होगा, फियर है तो डिवाइन पावर्स नहीं है। दोनों में से एक ही चीज होगी हमारे पास, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। जी तो अपने आप को हमें इल्यूशन में नहीं रखना कि हम पे बहुत जी। पावर है। पर इतने डरे हुए क्यों हैं फिर हम? माइंड की बात है समझने के लिए। आज डर नहीं है भैया। आज नहीं है ना, पहले तो था ना। आपने कहा ना मेरे में बहुत सारी पावर्स थी, ये सारा ये पावर्स थी, तो डर भी था साथ में। तो इसका मतलब पावर होने का एक इल्यूशन हमारे पास था। हो इसका सकता है। नाम है पावर। जब पावर है तो फिर डर काहे का है? क्या कभी सुना आपने पावर वाले को डर होता है? अब हमारे राजा जी सुबह से शाम तक 1000 झूठ बोलते हैं, पावर में है, कोई चिंता तो है नहीं। पावर में है ना आखिर, तो डर नहीं है। जिस दिन ये पावर चली जाएंगी तो खांसने की आवाज से भी डरेंगे। पड़ोस में कोई खांस रहा हो तो भी डर लग जाएगा। और बूटों की आवाज आएगी ना, बूट की वैसे ही, तो उन्हें लगेगा मुझे कोई पकड़ने पुलिस आ रही है। तब ये पावर होने ना होने के बाद यही हानि कहानी होने वाली है आने वाले टाइम में। तो जब पावर होती है तो फियर नहीं होता। जी फियर एक ही चीज का फियर होता है, ये चली ना जाए। अगर ये फियर है कि चली ना जाए तो हम अटैच हैं किसी चीज से, फिर हम डिटैच नहीं है। अगर किसी के पास डिवाइन पावर है और उसे चिंता हो गई तेरी पावर ना चली जाए, तो यानी कि तू किसी चीज के लिए अटैच हो गया, इन पावर का तू दुरुपयोग कर रहा है। फिर तो डिटैच हो गया, अटैच हो गया ना किसी ने। तो ये डर लग रहा है पावर चली गई तो मेरा क्या होगा। तो इसका मतलब जी। यहाँ पे गड़बड़ है कि अटैचमेंट हो गया है, डिटैचमेंट जीरो हो गया। हाँ जी। और जिस क्षण ये फीलिंग आ रही है चली ना जाए, उस वक्त जा चुकी है पावर्स। तभी तो फीलिंग आई है ये। जी जी। जिस क्षण ये फीलिंग आई, चिंता हुई कि चली ना जाए, तो ये उसी क्षण हुआ है जब वो जा चुकी है आपके पास से। उस वक्त पावर है नहीं आपके पास। प्रियंका समझ पा रहे हो बारीकियां? कितनी बारीक बात है। जिस वक्त हमें डर सता रहा है उस वक्त हम पावर नहीं है हमारे पास उस वक्त। और जैसे ही हम रिटेन करते हैं वो दोबारा, तो फिर पावर आ जाती है। जैसे ही हम डिटैच होते हैं, जी शिफ्ट होते हैं, फिर पावर्स होती हैं। अटैच होते हैं, पावर्स चली जाती हैं। तो जो बहुत से लोग कहते हैं यार हमारे पे वाइब्रेशन नहीं आ रहे, भैया जरा चेक करो अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस कि अटैच हो कि डिटैच हो। तो इससे आंसर मिल जाएगा कि वाइब्रेशन है या नहीं है। नहीं नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, अचानक से वाइब्रेशन बंद हो गया। अबे अचानक से कुछ नहीं होता इस दुनिया में। अचानक से कभी कुछ होता ही नहीं। तीनों लोकों में अचानक से कभी कुछ नहीं होता। तीनों लोकों में जी। हर चीज के पीछे कारण होते हैं जो पहले से शुरू हो चुका होता है। शुरू हो चुका होता है पहले से ही। प्रतिफल जब आता है तब हमें लगता है अचानक हो गया।
अब हमारी सुमेधा बहन बैठी है, कोई डिजीज अचानक से तो लगती ही नहीं है। जी उस भैया। उसके घटनाक्रम पहले से ही बन रहे हैं डिजीज के। अचानक तो लगी नहीं डिजीज, क्यों सुमेधा बहन? लगती है कोई कभी जी अचानक से भैया। डिजीज? नहीं भैया, जब बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो जाती है तब शरीर में उसका असर दिखना शुरू होता है। बिल्कुल। कोई भी डिजीज पहले से सिम्टम्स देती है। गाड़ी खराब होनी है, पहले से एक अलग से अपना नक्शा वो दिखाना शुरू कर देगी। गाड़ी खराब होने के पहले लक्षण देना शुरू कर देती है। अगर हाँ जी। ड्राइवर ने समझ लिए कि भैया कुछ लक्षण आ रहे हैं तो वो ठीक करा देगा पहले ही उसे, वरना वो अचानक फिर कहेगी भाई इंजन बैठ गया इसका, क्योंकि ओवरलुक किया। बहुत सारी चीजें हमने ध्यान नहीं दी क्या हो रहा है इसमें। ये गड़बड़ होती है जिंदगी में, कुछ भी चीज अचानक नहीं होती है। जी बोलते हैं भैया। अचानक, अभी तो सही थे, अचानक हार्ट अटैक आ गया। सुमेधा बहन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। जो सराउंडिंग के लोग कहेंगे जी सुबह तो बहुत अच्छे से बात करी इन्होंने, जब चाय रख के चले गए दोबारा कप लेने गए तो तब तक तो ये जा चुके थे। ये कॉमन फिनोमिना आप देखते हैं सराउंडिंग में।